22 जुलाई 2023 को एक गढ़वाली गाने का वीडियो सॉन्ग अपलोड होता है अमित खरे म्यूजिकल यूट्यूब चैनल पर, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और यह गाना कुछ ही समय बाद उत्तराखंड की म्यूजिकल इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंच जाता है। इंडस्ट्री के सारे लोग इस गाने की तारीफ करते हैं, खास तौर पर इस गाने के वीडियो के डायरेक्टर की। पर उनमें से कुछ चंद लोग ऐसे थे कि जो ये गाना देखकर चौंक जाते हैं, उनके मुंह पर ताला पड़ जाता है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि इस गाने का क्या रिएक्शन दे। पर आखिर क्या वजह थी उनके इस हालात में आने की? क्यों उनको सांप सूंघ गया था? वो क्या था कि ये चंद लोग वही थे जो कुछ समय पहले तक इस गाने के डायरेक्टर को घर पर बैठने की सलाह दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम क्या डायरेक्टर बनोगे, तुम्हें तो घर पे बैठकर खाना बनाना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्यों आ गई तुम इस इंडस्ट्री में? इसके पीछे क्या वजह थी मालूम है आपको? वो थी उनकी संकीर्ण सोच, उनका नैरो माइंडसेट। वो एक महिला को एक डायरेक्टर के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक पुरुष प्रधान समाज में एक महिला कैसे डायरेक्टर बन सकती है, वो ये बात पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन उस महिला डायरेक्टर ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन चंद संकीर्ण लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जी हाँ, उस महिला डायरेक्टर का नाम है अंजलि कैंतुरा। उन्होंने जो पहला गाना डायरेक्ट किया था वो था गढ़वाली गाना स्वाणी सी मुखड़ी। नमस्कार सिमन्या पहलाग दोस्तों। अंजलि कैंतुरा उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम है। वो एक बहुत ही सुलझी हुई डायरेक्टर है। उनके गानों के वीडियोस में जो खास बात है, जो कि उनको बाकी के डायरेक्टर से अलग करती है, वो है उनका कंसेप्ट, उनकी स्टोरी, जो कि वो लगभग हर गाने में दिखाती हैं। वो गाने का ऑडियो सुनकर पहले विजुअलाइज कर देती है चीज़ों को, क्या कैरेक्टर होंगे, क्या कैमरा एंगल्स होंगे, क्या कैरेक्टर की मूवमेंट्स होगी, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे गाने में, वो सब पहले अपने दिमाग में सोच लेती हैं। पूरा वीडियो अपने दिमाग में बनाकर फिर वो शूट करती हैं। उनके पहले गाने स्वाणी सी मुखड़ी के बाद उन्होंने मशकबीन चैनल के साथ काफी सारे गाने किए हैं, जिसमें कि उनको भारी सफलता मिली। रुद्रप्रयाग में जन्मी अंजलि कैंतुरा बचपन में ही देहरादून आ गई थी। वो बचपन में थोड़ा सा आलसी थी पढ़ाई में, लेकिन नंबर उनके बहुत अच्छे आते थे। मतलब ये है कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाती थी तो अच्छे नंबर लेके आ जाती थी। शायद यही वजह होगी कि उनके डायरेक्शन में भी उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अंजलि भाग्य को बहुत मानती हैं। उन्हें लगता है कि भाग्य ने हमेशा उनका साथ दिया है। अंजलि ने जब स्कूलिंग खत्म की ना अपनी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि आगे करना क्या है। कोई गोल ही सेट नहीं किया था उन्होंने अपने जीवन का। अपने फादर के कहने पर उन्होंने दून कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और 2020 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। चलिए, ग्रेजुएशन तो हो गया, पर इसके बाद क्या? अभी भी अंजलि का जीवन दिशाहीन चल रहा था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है आगे। इसी उधेड़-बुन में अंजलि का जीवन चल रहा था। इसी बीच उनकी दीदी की शादी की बात चली तो उनके लिए रिश्ता आया और लड़का उनकी दीदी को देखने आया। लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी आ रखा था। अंजलि की लड़के के दोस्त के साथ आंखें चार हो जाती हैं और वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। लड़के के दोस्त का नाम था शुभम कैंतुरा और नवंबर 2020 में अंजलि और शुभम परिणय सूत्र में बन जाते हैं। पर सवाल अभी भी वही खड़ा था अंजलि के जीवन में कि आगे करना क्या है लाइफ में। अंजलि को कुछ सूझ नहीं रहा था तो वो थोड़ा परेशान रहने लगी। यहाँ पर इस स्थिति से उनको बाहर निकालने के लिए आए उनके पति शुभम। शुभम एक डीओपी सिनेमेटोग्राफर हैं, जिन्हें कि आप क्रिएटिव बुड़बक के नाम से जानते होंगे। शुभम ने अंजलि को हिम्मत दी, प्रोत्साहित किया और अपने साथ शूटिंग पर लेकर जाने लगे। पति के सहयोग से अंजलि के अंदर अब हिम्मत आने लगी थी। उन्होंने अब ठान लिया था यार जीवन में अब कुछ करके दिखाना है। वो गानों की शूटिंग को बहुत ध्यान से देखा करती थी और उनको अब इस चीज में रुचि आने लगी थी। धीरे धीरे अंजलि अब डायरेक्टर्स को असिस्ट करने लगी थी। अपने पति के सहयोग ने और 2-2.5 साल की उनकी कड़ी मेहनत के बाद वो डायरेक्शन के सभी गुण सीख चुकी थी। कर तो रही थी वो असिस्टेंट डायरेक्शन, पर इंडस्ट्री के लोगों में उनकी छाप एक अपकमिंग डायरेक्टर के तौर पर पड़ने लगी। अब अंजलि को उनकी मंजिल साफ नजर आने लगी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक महिला को एक डायरेक्टर के तौर पर प्रमोट करने का खामियाजा उनके पति शुभम को भुगतना पड़ा। इंडस्ट्री के लोगों को अंजलि का एक डायरेक्टर के तौर पर उभरना रास नहीं आ रहा था। इसी वजह से शुभम को काम मिलना कम हो गया और एक समय ऐसा आया कि उनका काम लगभग बंद होने के कगार पर था। अंजलि और शुभम के जीवन में ये एक बहुत बड़ा धक्का था। जहां इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, वहीं पर उनके लिए देवदूत बनकर आए अमित खरे और मशकबीन के सुरेश जोशी। दोनों ने उनके ऊपर विश्वास किया और इस तरह से मिला अंजलि को एज अ डायरेक्टर पहला गाना स्वाणी सी मुखड़ी, जो कि यूट्यूब चैनल अमित खरे म्यूजिकल पर उपलब्ध है। मशकबीन के साथ उन्होंने एज अ डायरेक्टर पहला गाना किया प्यारो बलम और इस तरह से उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की। क्योंकि अंजलि कभी हार मानने वालों में से नहीं थी, तो उन्होंने कड़ी मेहनत की और एक से एक बढ़कर गाने दिए। उन्होंने इंटरमा फेल गाना डायरेक्ट किया,
वारी चाह बना दे गाना डायरेक्ट किया। बनारसी लहंगा जैसे गाने उन्होंने हिट गाने डायरेक्ट किए हैं। मैं छू ब्यूटीफुल और गिटार बाजे टनाटन में बॉस उन्होंने जो काम करके दिखाया ना बॉस, सीधा बॉलीवुड को टक्कर दी उन्होंने इन गानों में। इन दोनों गानों का मैं अलग से रिव्यू कर चुका हूं, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग यूज हुई है इन गानों में, कैमरा वर्क कमाल का है और डायरेक्शन तो अति उत्तम है बॉस। उन्होंने ज्यादातर गाने मसक बीन के साथ किए हैं। मसक बीन के जो सुरेश जोशी हैं उनका वो हमेशा बहुत ही आभार व्यक्त करती हैं। सबसे बुरे समय में साथ दिया था मसक बीन के सुरेश जोशी ने, उनका सपोर्ट किया था। इस बात को वो हमेशा याद रखती हैं, हमेशा आभार व्यक्त करती है सुरेश जोशी का। और इस तरह से अंजलि ने बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए और वो जीवन में आगे बढ़ती रही। उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन जो उनके फेवरेट एक्टर हैं वो है अजय सोलंकी और साक्षी काला। अंजलि अब जीवन में आगे बढ़ चुकी है, उनको अपनी मंजिल मिल चुकी है, वो अपने आप को साबित कर चुकी है। वो उन लोगों को जवाब दे चुकी है अपने काम से जो लोग उनको घर पे बैठने की सलाह दिया करते थे, अपने पति की सेवा करने को कहते थे। और सबसे बड़ी बात, जो चीज वो बचपन से खोज रही थी ना, वो उन्हें मिल चुकी है। वो खुद अपने आप से पहचान कर लिए उन्होंने। अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया उनको। अब उन्होंने पूरे उत्तराखंड की इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजा दिया है। उनका वैसे आगे का प्लान फिल्म को डायरेक्ट करने का भी है। अंजलि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उनका इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक हैंडल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।